अस्सलामुअलैकुम। ऑलराउंडर चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, 20 मई 1960 को अमरीकी नायब सदर लंदन बी जॉनसन का काफिला कराची एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद ड्रग रोड मौजूदा शाहराए फैसल से ऐवान सदर की तरफ जा रहा था कि अचानक जॉनसन की नजर एक ऊंट गाड़ी पर पड़ी जो भूसा लिए जा रहा था। जॉनसन अपने काफिले को रोककर तमाम सफारती आदाब और सिक्योरिटी बुलाकर गाड़ी से उतर के ऊंट गाड़ी वाले से जा मिले जिसका नाम बशीर अहमद था। नाज़रीन, अमेरिकी नायब सदर जॉनसन ने अपने तर्जमान की मदद से ऊंट गाड़ी वाले से गुफ्तगू की, जिसने उन्हें बताया कि मेरे ऊंट की उम्र 5 साल है और मैं प्यार से उसे गाजी कहता हूं। जॉनसन बशीर की सादगी देखकर बहुत मुतासर हुए और उसे कहा, आज से हम दोनों दोस्त हैं, क्या तुम अपने इस दोस्त से मिलने अमेरिका आना पसंद करोगे? बशीर ने जवाब दिया, जरूर, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। इससे ज्यादा वो बोल ना सका। सब लोग हंसने लगे। जॉनसन ने एक कलम उसे तोहफा दिया और काफिला रवाना हो गया। शायद बशीर ये अचानक होने वाली मुलाकात भूल जाता, लेकिन जैसे ही नया सूरज तलू हुआ, पूरे मुल्क की अखबारों में अमरीकी नायब सदर जॉनसन और बशीर की तस्वीरें और मुलाकात की तफसीलात लिखी हुई थी, जिसने बशीर को एक आम ऊंट वाले से एक अहम आदमी बना दिया। नाजरीन, दूसरी जानब अमरीकी नायब सदर जॉनसन के इस अमल की भी वाह वाह होने लगी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका में भी उनके इस अमल की बहुत तारीफ की गई। कुछ दिनों के बाद जंग अखबार के नामवर कालम निगार इब्राहिम जलेस ने अपने मशहूर हफ्तावार कालम वगैरह वगैरह में इस वाक़े के हवाले से अमरीकी नायब सदर जॉनसन की गरीब परवरी की तारीफ की। अमरीकी सफारत खाने की जानब से इस कालम का तर्जमा करके जॉनसन को भिजवाया गया तो इन्हें बशीर को दी गई दावत याद आ गई। जल्द ही अमरीकी नायब सदर की तरफ से बशीर को अमेरिका के दौरे की दावत दी गई। दावत मिलने के बाद अखबारी नुमाइंदों और फोटोग्राफरों का हजूम बशीर की झोंपड़ी पर पहुंच गया। बशीर इस झोंपड़ी में उस वक्त से रहता था जब वो आज़ादी के बाद इंडिया से हिजरत करके आया था। दावतनामा मिलने के बाद बशीर परेशान हो गया, क्योंकि जिस इलाके में वो रहता था वहां वाटर सप्लाई का कोई इंतजाम न था। वहां के मकीन कई मील दूर जाकर वहां से पानी भर कर लाते। उसे फिक्र थी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वालों के लिए पानी का बंदोबस्त कौन करेगा। इस मसले का हल अमरीकी सफारत खाने ने यह निकाला कि बशीर की गैर मौजूदगी में उसके घर वालों को 25 रुपए योमिया पानी खरीदने के लिए दिए जाते थे। बशीर की परेशानी खत्म हुई तो उसने भी सफर की तैयारियां शुरू कर दी। नाज़रीन, जब अमेरिका में बशीर की खबर आम हुई तो मशहूर अमरीकी महाना रसाले रीडर्स डाइजेस्ट ने अमेरिका में बशीर अहमद की मेजबानी की पेशकश की। पासपोर्ट और वीजे के हवाले के बाद 14 अक्टूबर 1961 को बशीर अमेरिका रवाना हुआ। हवाई अड्डे पर अमेरिकी सफीर और पाकिस्तानी अमलदारों ने उसे अलविदा किया। अमेरिकी हवाई कंपनी पैन एम ने उसे फर्स्ट क्लास में अमेरिका का सफर करवाया। इससे कबल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसके लिबास पर खास तवज्जो दी गई और उसे कुछ नए सूट, एक चिना कैप और 2 शेरवानियां भी दी गईं। नाज़रीन, बशीर ऊंट वाला, जो अब बशीर साहब हो गया, लंदन से होता हुआ अमेरिका पहुंचा तो उसे सरकारी मेहमान की हैसियत से प्रोटोकॉल दिया गया और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर अजीज अहमद भी दीगर लोगों के साथ बशीर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। नायब अमेरिकी सदर जॉनसन ने बशीर से मुलाकात की और उसे कहा, अफसोस है कि आज मौसम खराब है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। बशीर ने तर्जमान की मदद से जवाब दिया, जब तक इंसान पुरजोश है तब तक ठंडी हवाएं कुछ भी नहीं कर सकती। नाज़रीन, बशीर अहमद को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड रूफ अस्तोरिया होटल में ठहराया गया और उसे अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सैर करवाई गई, जबकि साबिक अमेरिकी सदर हैरी एस ट्रूमैन से भी मुलाकात करवाई गई। अमेरिकी मीडिया ने अपने नुमाइंदे बशीर के पीछे लगाए
जो उसकी मसरूफियातों की खबरें अपने अशाती और नशरियाती अदारों को बेचते रहते। बशीर ने तालीम याफ्ता न होने के बावजूद इन नुमाइंदों और कालम नगारों को मुतासर किया। नाज़रीन, वाशिंगटन के दौरे में बशीर अहमद को अमरीकी सेनेट और दीगर मकामात की भी सैर करवाई गई। इब्राहिम लिंकन की यादगार पर सहाफ़ियों से बात करते हुए बशीर अहमद ने कहा, जब कोई शख्स अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर दे और उसका मुल्क जब उसकी खिदमतों को याद करे तो ऐसी ही यादगार तामीर करवाई जाती है जो क़यामत तक कायम रहती है। अमरीकी कांग्रेस के दौरे के दौरान बशीर अहमद ने कहा, जब ज्यादा लोग मिलकर किसी मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उसका बेहतर हल निकलता है। बशीर से जब ऊंट के मुतल्लिक पूछा गया तो उसने कहा कि ऊंट की मिसाल एक औरत की तरह है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि उसका दूसरा कदम क्या होगा। बशीर की इस बात पर कहके लग गए और अमरीकी मीडिया ने लिखा कि यह यकीन करना मुश्किल है कि बशीर अहमद अनपढ़। नाज़रीन, टाइम मैगजीन में लिखा गया कि बशीर अहमद ने अमरीकी नुमाइंदों और अवाम से बात करते हुए होशियारी से काम लिया। फोर्ड मोटर कंपनी की तरफ से उसे एक ट्रक दिया गया जिस पर पाकिस्तान के परचम जैसा हरा और सफेद रंग किया गया था। नायब सदर जॉनसन ने बशीर को उसके बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स साइकिल और उसे एक वॉच तोहफे में दी और उसे उम्रे पर जाने की भी पेशकश की, जिस पर बशीर ने रजामंदी जाहिर की और उसे अमेरिका से वापसी पर उम्रे के लिए सऊदी अरब भेजा गया, जहां से वो वापस पाकिस्तान आ गया। नाज़रीन, कुछ माह बाद मार्च 1962 में अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बीवी जैकोलियन कैनेडी अपने बहन के साथ पाकिस्तान के दौरे पर आई, जिसने कराची के ऐवान सदर में नायब सदर जॉनसन के दोस्त बशीर अहमद से मुलाकात की। वहां बशीर अहमद अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया और मिसिस कैनेडी से मुलाकात की। मुलाकात में उसने मिसिस कैनेडी को अपने ऊंट गाजी पर सैर करने की दावत दी, जिस पर मिसिस कैनेडी ने खुशी का इजहार किया और गाजी को ऐवान सदर लाया गया, जिस पर उन्होंने ऐवान सदर की सैर की और तस्वीरें भी बनवाई। नाज़रीन, 1963 में अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ तो लंदन भी जॉनसन मुल्क के सदर बन गए और इस ओहदे पर वो 1967 तक फायज रहे। 22 जनवरी 1973 को लंदन भी जॉनसन वफात कर गए तो मीडिया को फिर बशीर याद आ गया और उससे तासरात लिए। इस मौके पर बशीर अमरीकी कौंसल खाने गया, जहां मुनक्कद ताज़ीती प्रोग्राम में अपने दोस्त की वफात पर गम का इजहार किया। नाज़रीन, उसके बाद बशीर ऊंट वाला गुमनामी और गुर्बत के अंधेरों में ऐसा गुम हुआ कि 14 अगस्त 1992 को उसकी वफात पर किसी चैनल और अखबार ने उसे याद न किया। शायद यही दुनिया है। नाज़रीन, ऐसी बेशुमार मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए।